How many of you can answer this? 2 number का question in the exam, right? Write the difference between remission versus repudiation. Okay, there are few. Okay. Share, what's your answer? रेमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उनके जितने ऑब्लिगेशन थे अगर उससे कम लाइक सर अगर 1 लाख रुपए में 100 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और दूसरी पार्टी जो है वो सिर्फ 90 यूनिट्स ही कंप्लीट कर पाई और 90 यूनिट्स उसने दे दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेता है दूसरा पार्टी। अच्छा, दूसरा पार्टी 90,000 में, जैसे 1 लाख में 100 यूनिट्स का था पर 90,000 में उसने 90 यूनिट्स एक्सेप्ट कर दिया तो ये रिमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और रेपुडिएशन में है सर कि जैसे जो भी ऑब्लिगेशंस थे जैसे सर घर बनाने का है कि 6 मंथ में हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे पर बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बोला कि ये नहीं हो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फाइनेंशियल सिचुएशन भी सही नहीं है तो इसमें जो ओनर है वो स्यू कर सकता है उसको कि 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो उस पर लीगल एक्शन ले सकता है तो ये रेपुडिएशन सू कर सकता है। सू का स्पेलिंग क्या है? सू कर सकता है। Good. Have you seen? How many of you agree with Shreya? Now see. क्यों आपको दिया था पता है? अच्छे से सुनना। I repeat it once again. हमारे कोर्स में ना context will be very very important. Context का मतलब समझो। किस context में हम लोग उस टर्म को कर रहे हैं? If you Google ना, right? दोनों का मतलब जानते हो क्या है? Remission and repudiation. दोनों का मतलब है cancellation. दोनों का मतलब है cancellation. But context बिल्कुल different है। और यही आपको समझना पड़ेगा। अगर आप गूगल करोगे ना, राइट, तो लीगल कोई जो टर्म आपको क्लास में करवा रहा हो ना, राइट, उसके 10 मीनिंग्स आएंगे। लेकिन आपको दिमाग में क्या है? दैट इज व्हाई आई कीप ऑन आस्किंग यू, कीप ऑन नोटिंग इट डाउन। हमारा कोर्स में ना हमारा कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको याद है, अगर आपने न्यूज सुना होगा ना, राइट, मिस्टर बाइडेन, राइट, प्रैक्टिकली इज नाउ एक्स प्रेसिडेंट। जानते हो उसने कमेंट क्या किया? अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि फ्यूचर जो यूएस का है ना, राइट, इट इज गोइंग टू बी मोर टुवर्ड्स ओलिगार्की, यू नो। अब आपको क्यों पूछा पता है? ओलिगार्की अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, हम लोगों ने एक वर्ड इकोनॉमिक्स में किया था, ओलिगोपोली, राइट। नाउ स्मार्ट गेस यहीं से आएगा। आपको जो सिखा रहा हूं ना, बार बार एक ही चीज कह रहा हूं ना, टर्म्स को थोड़ा ध्यान में रखो ना। कार्टेल, राइट, ओलिगोपोली याद है आपको? क्या बोला था आपको? few players, right, few strong players, they are guiding the market, they are dictating the market. बाइडेन भी वही कहना चाह रहा है। ओलिगार्की का मतलब बाइडेन मीन्स, राइट, ये जो few technocrats है ना, राइट, something like Elon Musk, राइट, बेजोस, ये लोग हो सकता है यूएस का इकोनॉमी को गाइड करेगा या यूएस एज अ नेशन को गाइड करेगा। इसीलिए उसने वर्ड यूज कर दिया ओलिगार्की, which may not be good. You have to understand it. sarcastic वे में बोला। इसका मतलब डेमोक्रेसी में अगर ओलिगार्की आ गया, राइट, यूएस तो आपको पता है ना, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, लाइक इंडिया। हम लोगों ने यूएस से ही सीखा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओलिगार्की का तो मतलब है वही 10 लोग जो है, राइट, वो ग्रुप बना के if they start guiding the nation, that may not be, and that to technocrats, right? Understand it? और से ही आपको यहाँ भी context समझना है। अब सुनो, रेमिशन जानते हो, फर्स्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए अब जब भी बात होगी, रेमिशन का मतलब ही होता है कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, विद म्यूचुअल कंसेंट। सुनो आप क्या बोल रहा हूं, कैंसिलेशन हुआ, राइट, बट इट इज विद म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनेगा, दो पार्टीज इंटर करेगा ना उसमें, राइट, अंडरस्टैंड। मैं एक पार्टी हूं, मैं बायर हूं, एंड यू आर द सेलर, यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, राइट। व्हाट शी सेड, कुछ ऐसा होता है, राइट, सिचुएशन, दोनों हम एग्री करते हैं, यार कैंसिल तो कर रहा हूं, सपोज कोविड, सुनो
कोविड के टाइम में सो मेनी एग्रीमेंट्स गॉट कैंसिल, राइट टू अंडरस्टैंड। मुझे आपको एक्सपोर्ट करना था, राइट, मैंने मैन्युफैक्चर भी कर लिया, बट आई कुड नॉट सेंड यू द कंसाइनमेंट। व्हाई? क्योंकि पोर्ट काम ही नहीं कर रहा था, पूरा दुनिया लॉकडाउन में था। तो आप ही बोलो, मैं तो आपको, हम तो इनवॉइस बना चुके हैं ना, हम तो एग्रीमेंट सारा चीज फाइनल है ना, राइट, बट आई कुड नॉट सेंड यू द कंसाइनमेंट, राइट, व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ लॉकडाउन। इसमें ना तो मेरी गलती है ना तो आपकी गलती है। तो जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था, उसको तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए होंगे ड्यूरिंग कोविड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा बताओ? वहां पे रेमिशन वर्ड विल बी मोर एप्रोप्रिएट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हो सकता है मुझे लॉस हुआ क्योंकि मैं तो बना दिया ना सामान आपके लिए, तो मैं तो जितना भी था पैसा तो लगा दिया, राइट, आपको भेजा नहीं। अगर आपको भेज, ऐसे कितने केसेस हुए हमें, so many players died in the process यार, you'll not believe। कोविड जो है ना, बहुत लोग भुलाना चाहेंगे, especially those who are in the businesses, try to understand it। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, all the time keep in mind, जहां भी वर्ड रेमिशन ऐसे ही आपको सीखना है। रेमिशन का मतलब कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद वर्ड्स नॉट विद म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल, दोनों पार्टी मिलके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कंसेंट, मिलके ये कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। रेपुडिएशन, व्हाट योर फ्रेंड सेड, वेरी राइट। रेपुडिएशन जानते हो क्या होता है? सुनना आप लोग, आपको एक एग्जांपल देता हूं, यू नेवर फॉरगेट। सपोज यू आर द डीलर, राइट, आई बाय अ कार फ्रॉम यू, बेलिनो कार लेके आ रहा हूं आपके यहां से, राइट, घर पहुंचा, मेरे फैमिली मेंबर ने देखा, रेड कलर कार, ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, राइट, सपोज माय सन फाइंड्स अ डेंट देयर। अब नई गाड़ी है, डेंट लगी हुई, उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, राइट। अब आप बताओ, नई गाड़ी में डेंट लगा, खराब तो लगेगा ना, राइट। मैं डीलर के पास गया और डीलर को गाली देना शुरू किया। डीलर बोला, सर व्हाई यू वरीड, आप ना जस्ट लीव दिस कार, राइट, मैं डेंट को ठीक करके ना आपको पहुंचा दूंगा, करेक्ट, आई एग्री, राइट। 2 दिन बाद वो गाड़ी मुझे पहुंचा देता है, डेंट कहां लगा था वो पता भी नहीं चल रहा है, राइट। बट इमेजिन आई बाय द सेम कार फ्रॉम द सेम डीलर, राइट, 10 दिन के बाद क्या होता है, मैं आपका इंस्टीट्यूट आ रहा हूं, राइट, गाड़ी बंद हो जाती, अच्छे से सुनना, गाड़ी बंद हो जाती, आई कॉल अ मैकेनिक, मैकेनिक ने इंजन खोला, बोला सर ये लगता है ना देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंजन ऑफ द कार, राइट, नई गाड़ी है, सिर्फ 10 दिन 15 दिन हुआ है, नाउ सजेस्ट मी, मेरा टेम्पर तो हाई होगा ना, आई गो टू द डीलर, डीलर से सर डोंट वरी, राइट, आप रख दो, राइट, मैं आपको ना कल ठीक करके दे दूंगा। मेरा आंसर क्या होगा बोलो? मेरा आंसर तो होगा ना, नथिंग बट I have found there is some snag, there is some deficiency in the engine of the car, right? आप ही बोलो, इंजन ऑफ द कार और डेंट में तो बहुत डिफरेंस है ना। yes, now dent is not that important, right, to understand it, but engine of the car तो उसका कोर पार्ट है ना कार का, right, to understand it। तो कोर पार्ट में तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ना, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं क्या बोल रहा हूं, नथिंग डूइंग, if you don't give me a new car, right, I'm going to cancel it। आप कार रखो and refund the money back to me। वहां तो लड़ाई का सीन जरूर बन जाए, try to understand it। इसी को जानते हो हम लोग कैसे बोलते हैं, try to understand it। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है ना, नो डाउन 2 वर्ड्स, 2 पार्ट हमेशा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का बनेगा, किसी का भी। एक बोलते हैं कोर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोर, राइट, कोर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा बोलते हैं सब्सिडियरी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोर, राइट। कोर का ही दूसरा वर्ड है कंडीशन पार्ट, कंडीशन, कोर का दूसरा वर्ड क्या है, कंडीशन पार्ट, राइट। और दूसरा क्या बोला, सब्सिडियरी पार्ट, सब्सिडियरी पार्ट, उसी को ब्रैकेट में लिख लो, कहीं कहीं आप बुक पढ़ोगे ना, उसी सब्सिडियरी को बोला जाता है वारंटी, 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 वारंटी तो आप सुनते रहते हो, गारंटी, वारंटी तो बहुत जगह सुनते हो आप,
लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। सुनना आप लोग, बोलते ना कंडीशन वर्सेस वारंटी, डिफरेंशिएट। आपके दिमाग में क्या आएगा? कंडीशन वर्सेस वारंटी। कुमार सर ने क्या बताया था? ये बोला था जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है ना, राइट, तो एक कंडीशन पार्ट होता है, दूसरा वारंटी पार्ट होता है। कंडीशन पार्ट मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट, मींस कोर पार्ट। कार का कोर पार्ट क्या है? कार का कोर पार्ट है इंजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑल द टाइम, कीप इन माइंड। इसी को बोलते हैं when the core part of the contract is broken or breached, right, the aggrieved party, aggrieved तो आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। aggrieved party किसको बोलते हैं? aggrieved party is the sufferer, all the time keep in mind। जहां भी aggrieved सुना ना, aggrieved, right, aggrieved का मतलब जो सफर किया है। कोर्ट जनरली कौन मूव करता है? कोर्ट जनरली मूव करता है एग्रीड पार्टी, जो सफर किया वही तो मूव करेगा। मेरी गाड़ी सपोज इंजन में प्रॉब्लम आ गया, आप नहीं बदल रहे, राइट, आप पैसा वापस नहीं कर रहे, मैं कोर्ट जाऊंगा ना। आई बी द प्लेंटिफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। प्लेंटिफ कौन होता है? हमेशा दिमाग में रखो, प्लेंटिफ होगा एग्रीड पार्टी। प्लेंटिफ होगा हु फाइल्स अ केस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, करेक्ट। And if I file a case regarding the breach of the core part का मतलब दूसरा वर्ड क्या सिखाया आपको? core part को क्या बोल रहे हैं? So when the core part is breached, right, I go for aggrieved party, go for the repudiation of the contract. Understand it? तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? Repudiation का मतलब where the core part of the contract has been broken. Try to understand it, right? And the aggrieved party not only asks for the cancellation, right? Aggrieved party asks for the compensation also. Be very clear about it. आप ही सोचो ना, हमने आपको कंसाइनमेंट वर्सी से हमने आपको घर देना था, राइट, 6 महीने में देना था, रजिस्ट्री करना था, और 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आपने पैसा ले लिया, आप रजिस्ट्री नहीं कर रहे, आप तो बिल्कुल कोर पार्ट को ही ब्रेक कर रहे हैं यार। मैं तो बोलूंगा नहीं, कोई कैंसिल करो यार इस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को, पैसा वापस करो विद इंटरेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपने 6 महीने एक्स्ट्रा मेरा पैसा रखा हुआ। सो ऑल द टाइम कीप इन माइंड। अब कॉन्टेक्स्ट देखो, अब फटाक से बोलना, रेमिशन वर्सेस रेपुडिएशन, which is a positive word and which is a negative word? Remission is a positive word and repudiation is a negative word. अब कितने सारे वर्ड्स आ गए साथ में? रेमिशन, रेपुडिएशन, कोर पार्ट, कंडीशन उसी को बोल रहे हैं, राइट, वारंटी, सब्सिडियरी पार्ट, ये सारा को ना आप नोट करते जाओ। यही मैं चाह रहा हूँ ना, this is how you will build your confidence. Try to understand. Yeah. सर एक फ्री कंसेंट में पढ़े थे सर, कोर्सियन, Coercion. C-O-E-R-C-I-O-N. Coercion का मतलब I have been forced to sign. Force. यहाँ force का यूज होता है ना, उसी को बोलते हैं coerce. I was coerced to sign the deed. Right? वही आपको एग्जाम्पल क्या दिया था? आप ही सोचो ना, आपने पिस्टल यहाँ लगाया एमएलए का आदमी ने, राइट, बोला साइन करो, नहीं साइन करोगे ना, then you'll face the consequences. डर तो लगता ही है ना, राइट, तो साइन कर दिया मैं। यही मैं क्वेश्चन पूछने ही वाला था, अभी नेक्स्ट वही क्वेश्चन था, राइट। सो यू रिमेम्बर इट? इसके साथ ही ना 2 और वर्ड नोट कर लो। रेमिशन नोट कर लिया आपने, राइट, रेमिशन, repudiation, right? ये सारे general words we are talking in the context of contract, right? ऐसे एक वर्ड बोलते हैं alteration of a contract, alteration, A-L-T-E-R-A-T-I-O-N, alter, alteration. I repeat, A-L-T-E-R-A-T-I-O-N, alteration. Alteration आपके दिमाग में क्या आता है? फटाक से बोलो। Minor changes. We have signed the agreement. We have signed the contract, right?
दोनों पार्टी को लगा ना यार थोड़ा सा चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड है, माइनर चेंजेस, बोथ द पार्टीज एग्री एंड डू इट। टेलर के पास जाते हैं ना, बोलते ऑल्टर कर दो, राइट? इट इज कमिंग फ्रॉम देयर। और इसी के साथ एक और वर्ड नोट कर लो, वी कॉल इट नोवेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन, NOVATION, novation, novation. Can anybody guess? NOVATION. Yeah, something new. अब देखो तुरंत कैच करोगे आप, novation. It is coming from the word new. We cancel the old contract, right? And we come out with a new contract altogether. रेमिशन किया, राइट? कोविड खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन खराब हो गया, एक्सपोर्टर इंपोर्टर का रिलेशन खराब नहीं हुआ, बायर सेलर का रिलेशन नहीं खराब हुआ, लेकिन हाँ अब जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट, अब तो रेट तो रिवाइज हो जाएगा ना। एंड ऑल ऑफ यू नो कोविड के बाद तो रेट सब चीज का भाग, एवरीथिंग वेंट अप बिकॉज बिजनेस हैव सफर्ड सो मच, राइट? इसीलिए आपने देखा ना कोविड के बाद इन्फ्लेशन रेट पूरे दुनिया में जो भागा, वन ऑफ द प्राइम रीजंस वाज दैट सप्लाई कंस्ट्रेंट था, राइट? लोगों को लॉस हुआ था, दे वांटेड टू कंपनसेट। अब हम लोग नया ही कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट, आई रिपीट, एग्जाम में भी जो आपको लिखना होगा ना, राइट, आपको कॉन्टेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? We are talking about two words we'll be talking a lot, that is agreement versus contract. Agreement and contract. And in agreement and contract, in the last class we started essential elements of the contract. ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं, right? अब आप थोड़ा सा पीपीटी देखना, right? तो यही आज आपको भेज दूंगा, right? And it will be sent to all of you. अब जरा पीपीटी देख के बताओ, just tell me. देखना, कैन यू मेक आउट? एक एक करके खाली आप बोलते जाना, जहां पे ये होगा विल स्टॉप, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पहला बोलो, फर्स्ट लाइन। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट, राइट? और जान के आपके लिए ना, लोकसभा राज्यसभा सबरीमाला केस, राइट? एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, जान के नोट कराइए, राइट? डोंट फॉरगेट द वर्ड प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट? नेक्स्ट जरा आप देखो, हैव अ लुक। वही नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा जो है ना इकोनॉमिक के तरफ रहेगा, बिकॉज इट इज ऑल कॉमर्शियल। हमारा कोर्स जो है ना, इट इज ऑल कॉमर्शियल, बायर एंड सेलर, बाइंग एंड सेलिंग। इसीलिए कौन सा वर्ड है? इकोनॉमिक रिलेशंस। एक वर्ड देखना, कैन एनीबडी गेस? एक्स कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट डज द वर्ड एक्स कॉन्ट्रैक्टर मीन? एनी गेस? एक्स कॉन्ट्रैक्टर, अब तो आप कुछ गेस भी कर सकते हैं यार। पुराना देखो क्या लिखा है, पूरा पढ़ो। द रिलेशन, integration and determination of mutual rights and obligations। पूरा जानते हो, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जानते हो, यही दो वर्ड्स हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। गेम यही तो चलता है। नाउ आप बायर हो, मैं सेलर हूं, हम दोनों इंटर किए किस चीज में? एग्रीमेंट में। हम दोनों इंटरिंग इनटू म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस। दोनों के राइट्स भी हैं, दोनों के ऑब्लिगेशंस भी। मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? इफ आई एम द सेलर, इफ आई एम द एक्सपोर्टर, व्हाट इज माय ऑब्लिगेशन? व्हाट इज माय ऑब्लिगेशन? माय ऑब्लिगेशन इज टू सी दैट आई डिलीवर द गुड्स टू यू, राइट, ऑन द डेट व्हिच वी हैव साइंड, राइट? इनवॉइस में जो जो लिखा है, इनवॉइस सुनो, कमर्शियल इनवॉइस कैसे है? इनवॉइस होता क्या? व्हाट इज इनवॉइस? What is invoice? Invoice, commercial invoice जो होता है ना, basically all the details about the product, right, it is given over there, and both the parties have signed it. पूरा detailing है, right?
कितना पैकेट में जाएगा, कितना गुड्स जाएगा, किस टाइप का गुड होगा, राइट, रेट एंड एवरीथिंग इज देयर। इसका मतलब दोनों पार्टीज तो एग्री किया है ना दैट दे आर गोइंग टू अबाइड बाय व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द कमर्शियल इनवॉइस। उसी को क्या बोलते हैं? टीएमसी। टीएमसी मींस टर्म्स एंड कंडीशंस। जो भी है बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड टू दैट। उसी को बोलते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस। एंड व्हाट इज माय राइट? इफ आई एम द एक्सपोर्टर, इफ आई एम द सेलर, व्हाट इज माय राइट? टेल मी, व्हाट इज माय राइट? What is my right? My right is, once you have received the good, I have the right for the payment. Understand? ऐसा कभी थोड़ी ना होगा, गुड्स आपको मिल गया, आपने ले लिया, राइट, अब आप मुझे पैसा नहीं दे। That is my right, yeah, and that is your obligation to pay me once you have received the good, as per the agreement. बायर का भी वही कहानी है। बायर का राइट क्या है? बोलो, बायर का राइट क्या है? What is the buyer's right? To receive the Buyer's right is to receive the goods, right, in the appropriate condition जो mentioned है, on a particular time, by a particular time. वो उसका right है। और उसका obligation क्या है? बोलो, what is the obligation of the buyer? Payment. Payment is the obligation. तो पूरा गेम जो होता है ना, it is mutual rights and mutual obligations ex contractum. Ex contractum means as per the terms and conditions of the contract. नाम से ex contractum, ex contractum. कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने साइन किया था, राइट, इसीलिए वर्ड आ गया ex contractum. As per the terms and conditions of the contract. आप ही सोचो ना, ISAB versus you, सुना, राइट, आपने ज्वाइन किया, कुछ बच्चे जानते हो क्या बोलते हैं? सर नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर, at the time of admission, right, we were promised about our placement, right? फिर मैं जानते हो क्या बोलता हूँ? हम लोग भी तो झेले यार ये, right? Because when I was placement director, right, it was हर दिन एक केस आता था, but natural. तो फिर हम लोग कैसे मैनिपुलेट करते? नॉट मैनिपुलेट, we used to say, yeah, you have joined an institution. We are not placement agencies. Right? Yeah, we can assist in your placement. Right. और उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या है? We are facilitators. फैसिलिटेट तो करा रहा है यार ISAB, अच्छा फैकल्टी दे रहा है, पढ़वा रहा है, राइट, सब कुछ तो कर ही रहा है। अब आप ही बोलो मार्केट खराब हो गया, इसमें ISAB क्या कर रहा है? बोलेगा बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा ना खराब है, डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। होता है। तो sometimes it happens when the market is bad, you know. कितने सारे institutions, even IIMS, when the market is bad, you will not believe, IIMS भी बहुत बोलता तो यही है, you will not believe 20-30% बच्चों की हालत खराब हो जाती है प्लेसमेंट मिलने में, just for your information। हाँ, लेकिन उनका टॉप वाला जो होता है, उसका पैकेज इतना हाई हो जाता है, वो तो सीधा एवरेज पैकेज उसमें ये करके फिर बोल देते हैं। So we are not going to that. I was only saying, placement assessments तो है, right? So we are doing our job. Now in this only thing you have to notice पूरे इसमें, इस वाले स्लाइड में, just two things: mutual rights, mutual obligations, and ex contract. ऐसे आपको जब भी आप रिवाइज करोगे ना, उसको जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, राइट, उसको दिमाग में रखना, राइट। नेक्स्ट देखो, अब आप तुरंत कैच कर लोगे। हैव अ लुक ऑफ दिस। अब देखो, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? ये सारे जैसे आप समझना शुरू करोगे ना, राइट, आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। पूरा देखो क्या लिखा है,
written or spoken agreement intended to be enforceable by law. कल आपको एक ही सेंटेंस बोला था ना, agreement enforceable by law is a contract. कोई भी डेफिनेशन देखोगे ना यही बोलेगा, राइट? दूसरा देखो, an agreement enforceable by law is a contract. तीसरा देखो, contract is an agreement made between two or more parties which the law will enforce. चौथा भी वही बोल रहा है. Contract is a method through which individuals make law for themselves by creating rights and obligations as contract. इसीलिए आपको ज्यादा रटने का तो है नहीं. And I repeat it, मेरे पूरे सब्जेक्ट में BLLE में, राइट, आपको रट्टा मार नहीं करना. You need not mug up the things. You understand the things. I don't intend कि आप बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये सेक्शन बिल्कुल यही लिखोगे. I'm not looking forward to it. Reason is obvious. You all are going to become management students. You are going to become managers, not lawyers. Try to understand. आपको लॉयर बनाने के लिए तो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाने पड़ेंगे. ये तो पूरे इसमें एक कोर्स है, right? And harp is on legal environment, understanding legal environment. Keep that in mind. Is it okay? Yes. Right? Sir, Yeah. स्पोकन एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, अभी हम लोग बात करेंगे. इनफैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब बात करेंगे ना, राइट, ऑरल भी होता है, रिटन भी होता है, लेकिन देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट. ऑल माय स्टूडेंट्स विल एग्री. रिटन तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. स्पोकन में तो वो ये भी बोल सकता है ना, फिर यू नीड अ प्रूफ दैट यू हैव स्पोकन लाइक दिस, राइट? इसीलिए आजकल जानते हो क्या हो रहा है? ओ ऑडियो वीडियो खूब चल रहा है. इतना डर लगता है. यू आर टॉकिंग समथिंग ऑन द फोन, राइट? यू नेवर नो. वो और इसमें हाँ, लेकिन ये होता है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यू वोंट बिलीव. Technology is helping a lot as far as legal things are concerned. Help to believe it. एक और देखो तो आप have a look at this and tell me if it is okay. अब ना दो legal illuminaries का definition दिया हुआ, Salmon and Pollack. वही चीज बोल रहे हैं. आप देखो, Every agreement and promise enforceable at law is a contract. ये पॉलक ने बोला. जान के सोचा ना, दो जो बड़े लोग हैं ना, उनका भी वर्जन आपको सुना दो जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा. वही चीज वो भी बोल, राइट? Have a look at this. An agreement creating and defining obligations between the parties. Salary. यही है, गेम ही यही है. Is it okay? ये वाला पार्ट एकदम ठीक है, right? अब एक क्वेश्चन पहले पूछ, रैंडमली पूछता हूँ. दो से तो ठीक है. श्रेया एंड मुस्कान तो इट्स ओके. शालिनी, one question. Can you make the class understand what does the word voidable mean? Can you try? बताओ जरूर. 2 minutes you want? I'll give it 2 minutes. I give the whole class 2 minutes. Something that can be breathed. 2 minutes. Let's see. Sign any contract. In that case, if the move to the court and the judgment comes in favor of plaintiff, then the contract that has been signed can be denied or cancelled. In that case, that contract will be termed as null and void contract. Just as an example, you gave the term, you gave an example of an LLA or any reputed human who have forced a person with in a very you can say using a gun or something like that. Good. Have forced the person to sign the contract of any land or house. And if they move to the court, that and the
decision or the agreement that comes in favor of that plaintiff, Uh-huh. then if that decision comes in favor of plaintiff, then the contract get cancelled. Then And if that decision comes in favor of defendant, then what? then that contract will be termed as will continue as a contract only. It will be a legal contract. Shanli, आपने जो word बोलते ना, really good है. You have impressed. Now it appears, आप लोग ने यार first term to second term, I'm finding a good change. Is it? Thank you, sir. What is the reason for that? You have become serious, huh? Very good. अब देखो एकदम प्लेसमेंट असिस्टेंट चल रहा है हम लोग. Good. Have you seen? So happy. And शालिनी, आज लास्ट क्लास में श्रेया को दिया था 1 टेक, मुस्कान को दिया था 2 टेक, राइट? इसीलिए श्रेया से फिर से पूछा. Now 1 take will get converted into 2 takes, right? अभी आज के दिन I am starting with you with 3 takes. And मुस्कान को भी 2 slash करके 3 दिया हुआ है, right? अभी और तो होगा ना? I'll be asking again, right? This process will be on. अब तो आप second term में आ गए ना, और इस subject में ना उसका scope भी ज्यादा है. Because there will be situation, there will be cases, right? और question answer का scope ज्यादा रहता ही है. And I'll be asking almost 20 session में ना हर student को जरूर chance मिलेगा to answer 1 or 2 questions. Okay? Good. सिर्फ एक बार, हाँ, have you seen? थोड़ा सा ना, now the whole class is ready. एक से और confirm करता हूँ. Praveen is there? Ravi, fast. If you can differentiate between, Shalini ने बोल ही दिया. If you can differentiate between void contract and voidable contract. Sir, void contract is valid. It's valid from its beginning only, and voidable contract is valid when the parties wants to be void. Wants to be void. हाँ. One party chooses to be void. One party chooses to be void. अरे ये तो अब देख रहा, अब नाम ही देखो ना, voidable. Voidable जानते हो कहाँ से आया है? To remember, avoid. This agreement of contract can be avoided, and it can be avoided. कौन avoid करा सकता है उस contract को? One of the parties who is the aggrieved party. जिससे जबरदस्ती साइन करवाया गया वो तो aggrieved party है ना, right? Ravi, can you tell us, the whole class, we talked about 5 words in that. What are those 5 words? In case of voidable, we had talked about 5 words. What are those 5 words? Meeting of minds. 5 words. Gandhi, 5 words you remember? What are the? Under influence, fraud. Then coercion, mislead information, Good. and mistake. Good. Yeah. 5 words. Undue influence, coercion, fraud, and mistake. Force mistake. एकदम यही क्लास में खत्म कर देता हूँ ना. Good. Have you seen? आज एकदम सेक्शन 1. हाँ अभी चल रहा है एकदम. Now see, ये देखना. What I had announced in the class and I repeat it once again. Whatever sections are mentioned in the PPT, very few sections are mentioned in the PPT, but those who are mentioned, not only in contract, in any of the acts which we do, वो आपको याद रखना. यहाँ एक ही लिख रहा हूँ, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये इसलिए लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो क्या लिख रहे हैं, अब तुरंत आप कैच करो. सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सजेस्ट all agreements are contracts if क्या क्या if है देखो, they are made by the free consent of the parties. पहला ही बोल रहा है free consent, और जब जब free consent की बात होगी
all my students will agree, automatically one word will come into picture, and that word, what your friend said, the word is voidable. जब भी आप फ्री कंसेंट कभी भी आंसर करते हो ना, राइट, कोरिलेट इट विद द वर्ड voidable contract. और whenever you are answering, हमारा कॉन्टेक्स्ट समझो आप, हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री कंसेंट, राइट, और फ्री कंसेंट के केस में हम लोग बात कर रहे हैं किसका, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तुरंत दिमाग में आना चाहिए. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस वेयर वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्री कंसेंट इज मिसिंग. चाहे वो कोएर्शन की बात हुई है, राइट, या मिसरिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, या फ्रॉड की बात हुई है, कुछ ना कुछ फ्री कंसेंट वाला कोई एलिमेंट उसमें मिसिंग है. हमारा कॉन्टेक्स्ट वही है. दूसरा देखो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट, कैन एनीबडी गेस व्हाट वुड कम इन दिस पॉइंट? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एनीबडी? कल आपने बोला था ये, लास्ट क्लास में, नॉट कल, लास्ट क्लास में. Sir, we have to stick to the contract. You have to stick to the contract, right? Something he only said, they only said, suppose I sign a contract with a minor, right? I enter into an agreement with a minor. Minor तो competent ही नहीं है यार. आपने उसके साथ साइन किया कैसे? Try to understand it. लॉजिक है ना, माइनर के साथ क्यों मना किया गया? Try to understand it. Because it is assumed if somebody is below the age of 18, right? उसका वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन समझ सकता है. Try to understand it. उसके गार्डियन और पेरेंट शुड कम इनटू पिक्चर. So all the time keep in mind, if you sign a contract with a minor, right, that will be construed as, क्या लिखोगे आप? That will be construed as null and void. Why? Because minor is not competent to enter into a contract. इसीलिए कौन सा वर्ड है? Competent to contract. Similarly, बताओ, is there anybody who has heard about, देखें अगर कोई गेस कर सकता, एलियन एनिमी कभी सुना? एलियन, ALIEN, एलियन एनिमी. एलियन भी सुना, एनिमी भी सुना. अच्छा, दोनों को साथ नहीं. आज हम लोग साथ करते हैं. Now for your information, सुनना. If somebody asks you, Pakistan, is Pakistan an enemy of India or is Pakistan an alien enemy of India? आज के बाद से आप बोलोगे, it is an enemy, but it is not alien enemy. Alien enemy means enemy with which you are at war. अगर war जैसे रशिया यूक्रेन, राइट, जैसे अभी इजराइल पैलेस्टीन, राइट. Now, when you enter into a war, suppose tomorrow there is a war between India and Pakistan, right? तो हम लोग क्या फिर बोलना शुरू करेंगे, right? We have become alien enemies. India and China, we are enemies, right? But we are not alien enemies. ट्रेड तो हो ही रहा है, ऐसा थोड़ी ना ट्रेड नहीं हो रहा, ट्रेड हो रहा है. All the time keep in mind. If somebody signs a contract with an alien enemy, right, तब तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ना. Be very clear about it. वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे कर सकते हैं जब लड़ाई चल रही है? एवरी टाइम कीप इन माइंड, जब ये वर्ड आए ना कहीं भी, एलियन एनिमी, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब, इफ यू आर साइनिंग एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पार्टी ऑफ दैट कंट्री, राइट, you are taking a big risk. Try to understand it. Third, एक और आप नोट कर लो, बहुत सारे हैं, 3 आपको सबको याद रखना है. पहला माइनर, सेकेंड आपने क्या नोट किया? एलियन एनिमी, राइट, एंड थर्ड जस्ट नोट डाउन, वी कॉल इट अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड, UNSUND, unsound mind. Unsound mind, those who are mentally sick,
right? Mentally retarded. Very good. You can't sign an agreement with that person. अब उससे क्या तुम साइन करोगे यार? उसको तुमको समझ में नहीं आ रहा. And इसमें जानते हो, for your information, सुनना. Have you heard the word idiot? अच्छा idiot सुना हो? यूज भी किया. आज के बाद से ना लीगली देखो लीगल कितना इंटरेस्टिंग है. आज के बाद से जब आप मीनिंग समझ जाओगे ना, you may not be using the word idiot in your life. Idiot means, in legal parlance, idiot means person who is of unsound mind since his or her birth. I repeat it once again. Person who is of unsound mind since his or her birth. उसी को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं idiot. You can't sign an agreement or a contract with an idiot. उसी का दूसरा वर्ड जानते हो, एक और होता है, you must have heard this, lunatic. हाँ, lunatic, आप सोचो ना, lunatic भी तो बीमारी ही है. Person is not in senses, right? आपको पता है, lunatic वाला है ये पेशेंट. When he loses his sense, right, you get your agreement signed by him. For your information, अगर वो कोर्ट चला गया, right, and if he or she is able to prove that I was taking medicine, proper proof है, और ये बोला when I was not in senses, somebody got my agreement signed, a contract signed, it will be construed as null and void. तो इसमें कौन सा आएगा? आपको कौन सा दिमाग में रखना है? Competent to contract. All the time keep in mind. Third, बहुत हमने बात कर लिया. For a lawful consideration and with a lawful object. दोनों को क्या बताया था आपको? दोनों साथ ही चलता है. Lawful object and lawful consideration. Right? याद है आपको कंसिडरेशन का दूसरा वर्ड? व्हाट इज द क्विड प्रो क्वो, राइट? ऑल द टाइम कीप इन माइंड. वही कंसिडरेशन का ही वर्ड है क्विड प्रो क्वो, राइट? फेवर फॉर फेवर. इट शुड बी लॉफुल वन. It should not be unlawful one. It should not be against the law of the land. Right? Reciprocity. Very good. And last but not the least, are not expressly declared to be void. Expressly. ऐसा नहीं होना चाहिए शुरू से void है and it is very clear that it is void. Right? ये section 10 कहता है. तो section 10 कितना essential elements का बात किया बोलो? Section 10 5 का बात किया. Which are those 5? Free consent, competent, lawful consideration, lawful object, and not expressly declared to be void. लेकिन हम लोग सिर्फ 5 नहीं बात करेंगे, हम लोग 10 का बात करेंगे. 10, राइट? और 10 जान के लिखा हूं, जिससे 10 आपके दिमाग में रहेगा ना. 10 commandments, right? Something like that. And what are those 10? Most of them are self-explanatory. Let me see if you can hit at this. ये एक एक करके समझते जाओ. We are generalizing it. पहला था section 10, right? Now we are talking about other essential elements also. Let's go one by one. First, at least 2 or more parties. मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, राइट? 2 से ज्यादा 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, 50 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 पार्टीज हैव टू बी देयर, राइट? उसी से अगेन सेकंड क्या आ जाता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑल द टाइम माय डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, ये 2 वर्ड्स बहुत बात करते हैं.
offer and acceptance. Somebody will give the offer and somebody will have to accept the Acceptance. offer. You are giving me the offer, I don't accept the offer. तो उसका तो कोई होगा ही नहीं, फिर क्या होगा? It will remain. It can't. We are not entering into an agreement or a contract. इसी को ब्रैकेट में लिख लो, offerer and offeree. एक ऑफरर होगा, राइट, और जिसको ऑफर दे रहा है उसका नाम क्या होगा? ऑफरी. प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. ये सारा वर्ड्स ना आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस याद रहेगा, राइट. थर्ड, वी हैव टॉक्ड अ लॉट. Can anybody tell me fast? Meeting of minds. Meeting of the minds. Which case we did in this? Pratap versus Universal Motors. Universal Motors. Understand? अब तो आप लोग एकदम, इसका मतलब आप लोग सीरियस हो गए क्या आप लोग? ऐसा तो नहीं, ज्यादा सीरियस हो गए. वेरी गुड. फोर्थ, we have talked. आप ही के लिए लिख भी दिया ब्रैकेट में, कोई प्रो क्यों, right? Now, I give you one case. अच्छे से सुनना आपने. Class is ready? And let me see how the class reacts. Case is ISAB, right? Comes out with an advertisement, right? On the third page of Times of India. Right? And advertisement is regarding, अच्छे से सुनना, answer will be very important. And advertisement is about faculty position, right? They want to recruit faculty in the area of HR, economics and finance or marketing. Eligibility criteria they have mentioned. ठीक है? उसी के साथ में one more advertisement is there, and that advertisement is related to a missing person. सुनना, first advertisement कौन लाया है? ISAB. And it is related to what? Faculty recruitment, faculty position. Correct? Second is about a missing person. Parents have come out with an advertisement and it is mentioning our child has been missing since the last 7 days, right? Detail of the child has been given and it is mentioned there, whosoever is the first to inform the parents about the missing child, parents will pay him or her 1 lakh rupees. अच्छे से सुनना, missing person, it has been mentioned in the advertisement, Times of India, third page, adjacent to ISAB's advertisement, and it is saying, child has been missing since the last 7 days, complexion, everything has been mentioned there, physique and everything, and whosoever is the first, right, will be given 1 lakh rupees. Case clear? My question to you is, these two advertisements, can we say they are examples of offer? Yes or no? Yes. Are these two example question, typical? Are these two examples of offer? Yes or no? केस तो क्लियर है, 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एक ISAB ने लाया फैकल्टी रिक्रूटमेंट, एक मिसिंग और दूसरा मिसिंग पर्सन. My question to you is, do you think both these advertisements are examples of offer? Yes or no? Yes or no? I give you 2-3 minutes time. You can think, you can discuss. सोचो. नो सर 2 minutes, 3 minutes time you have. अभी 2-3 minutes you have.
उसके बाद देखे जरा शालिनी हो गई और रवि is done. After 2-3 minutes, two students will be getting the chance, right? और आपको एक चीज बताओ, एक सेंटेंस है, right of first refusal will go to those two students. सुना सेंटेंस क्या बोला? Right of first refusal. Can you guess what would this mean? Right of first refusal means if those two students say, sir, we are not able to answer, right? Then only I will ask the third person. जानते हो? Just सुनना आप लोग. How many of you have heard the name of the company called Future Group? Future Group का कितने लोगों ने नाम सुना? Future Group. कैसे सुना? बिग बाजार हाँ, बिग बाजार. गुड. सुनना, अच्छे से सुनना. बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी, the promoter. जानते हो, is called the father of modern retail. जानते हो? Why I am citing you this? दो कंपनी के बीच में लड़ाई हुई. And those two companies were Future versus Amazon. और जानते हो क्या लड़ाई हुआ? सुनना आप लोग. It is so interesting. दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, right? A very strong agreement, and the agreement was that right of first refusal will lie with Amazon. इसका मतलब फ्यूचर ग्रुप जब भी अपने आप को बेचेगा या अपना शेयर डाइल्यूट करेगा, कुछ भी करेगा ना, फर्स्ट दे विल हैव टू सीक द परमिशन ऑफ Amazon, राइट? पहले Amazon से पूछेगा वो, आर यू इंटरेस्टेड टू बाय, राइट? When Amazon refuses, then only they can go to the third party. जानते हो फ्यूचर ने क्या किया? सुनना आप, ब्यूटीफुल केस स्टडी है ये. फ्यूचर got an agreement, signed an agreement with Reliance Retail. रीजन पता है? आप लोग कभी ये केस स्टडी पढ़ना ना. कोविड ने ना फ्यूचर ग्रुप को बैंकरप्ट कर दिया. जो फ्यूचर ग्रुप, राइट, इतना पॉपुलर था पूरे इंडिया में, and all of you must have heard Big Bazaar. Yes, sir. Now COVID killed them like anything. Reason पता है क्या है? Reason was they had taken huge debt from different banks, and debt was almost worth 25,000 crores, I think, if I'm not wrong. और कोविड में आपको यही सिखाया था ना इकोनॉमिक्स में भी. कोविड में बिजनेस नहीं चल रहा है, बिग बाजार कोई जा नहीं रहा है, राइट? लेकिन वो जो लोन लिया है उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना, उसे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना उसे. Now it collapsed like anything. Now when they entered into an agreement with Reliance Retail, उसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो गए, right? And they needed cash immediately. जानते हो क्या हुआ? Who moved to the court? Amazon moved to the court, and Amazon moved to SIAC. SIAC stands for, just आपके इंटरेस्ट के लिए, all my students should know, we call it Singapore International Arbitration Court. Arbitration. सिंगापुर दुनिया का सबसे, आर्बिट्रेशन का जब भी दुनिया में बात होती है ना, दो कोर्ट्स दुनिया में सबसे पॉपुलर है. एक सिंगापुर और दूसरा लंदन. लंदन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट. आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन वर्ड बहुत पॉपुलर है. आर्बिट्रेशन का मतलब समझ लो. आर्बिट्रेशन का मतलब जब भी कोई मल्टीनेशनल इंडिया आता है ना, राइट, वो लोग आर्बिट्रेशन का क्लॉज जरूर रखते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में. इसका मतलब ना तो आपका कोर्ट डिसाइड करेगा, ना तो मेरा कोर्ट डिसाइड करेगा, कोई थर्ड जगह ना वो आर्बिट्रेटर वो फाइनलाइज करेगा अपना डिस्प्यूट. और जानते हो, यू विल नॉट बिलीव, फॉर योर इंफॉर्मेशन, Amazon won the case at SIAC. बट फ्यूचर जो है वो मूव कर गया हाई कोर्ट इन इंडिया. It is not binding, but to a great extent,
आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड मिलता है ना वो ऑलमोस्ट फाइनल ही होता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयर्स होते हैं पूरे दुनिया में, दे आर वेरी पॉपुलर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब देख लो एक लाइन जो था ना उस कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सा लाइन था? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल. उसके कारण इतना बड़ा पंगा हो. इसीलिए एवरी टाइम कीप इन माइंड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइन लिखा जाता है ना, राइट, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार में लोग उसका सिग्निफिकेंस नहीं देते. मैं तो आपको पढ़ाता हूं यार, मैं अपना रेंट एग्रीमेंट नहीं बना पाऊंगा. रीजन इज आई एम नॉट गुड इन ड्राफ्टिंग इट. इफ आई मिस वन और टू ऑफ द क्लॉजेस, राइट, कल कुछ प्रॉब्लम हो गया, टेनेंट ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, मैं तो वो पॉइंट लिखा ही नहीं था. those who are expert try to understand it. वो तो कोई भी क्लॉज मिस नहीं करेगा ना. इसीलिए तो जानते हो आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे ना, वहां कॉन्ट्रैक्ट सेल होता है बड़े बड़े कंपनीज में. क्यों होता है कॉन्ट्रैक्ट सेल? बिकॉज ड्राफ्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वन कैन थिंक ऑफ. जानते हो कोविड के टाइम में कितने लोग बर्बाद क्यों हुए पता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें पैंडेमिक वर्ड कोई लिखा ही नहीं था कभी, क्योंकि दुनिया ने कभी पैंडेमिक देखा ही नहीं था. और लर्निंग क्या हुआ, आज के दिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना तो उसमें पैंडेमिक टाइप वर्ड जो है वो यूज कर दिया जाता है. राइट, यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. सो ऑल द टाइम कीप इन माइंड. So just why I gave you this case also, try to understand it. ISAB वाला जो advertisement है ना, it's not an offer in the true sense. It is, and please note it down, this word, बहुत ही powerful word है ये. We call it is invitation to offer. I repeat, it's not an offer. क्या बोलोगे आप? Invitation. It is invitation to offer. Invite कर रहा है. Try to understand. हमने आपको, अब आप ही देखो ना, आपने एडवर्टाइज किया, हमने अप्लाई किया, 50 people give the response. अब आप ही बोलना, ISAB has all the right to shortlist 10 out of those 50. अभी तो शॉर्टलिस्टिंग चलेगा, फिर 10 लोगों को इन्फॉर्म करेगा ISAB. 10 जिसको इन्फॉर्म किया है, हो सकता है 5 ही लोग आए इंटरव्यू के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. 5 में से हो सकता है 2 का सिलेक्शन हो. जानते हो आजकल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है. यू नो क्या दिया जाता है? द वर्ड इज, उनको ऑफर लेटर दिया जाता है. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. डू यू नो व्हाई? आर यू फेयर? हम लोग के टाइम में ना अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था, हमें. आप लोग के टाइम में ना ऑफर लेटर मिलेगा. कैन यू गेस? बिकॉज कंपनीज हैव बिकम वेरी स्मार्ट. ऑफर लेटर में बहुत डिटेलिंग है नहीं, राइट? वो सिर्फ आपको एक ऑफर दिए हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं आर यू एक्सेप्टिंग इट और नॉट. यू एक्सेप्ट, राइट, यू ज्वाइन. उसके बाद आपको डिटेल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए. स्मार्ट हम लोग क्या करते थे पता है? अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया ना, जिस कंपनी में है ना, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिखा के बार्गेन कर लेते. अब कंपनी दे आल्सो हैव लर्न, तो पूरा डिटेलिंग नहीं दे रहे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो बी वेरी, इसीलिए नाम ही ऑफर लेटर. दे हैव गिवन यू द ऑफर. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. व्हेन यू एक्सेप्ट द ऑफर, then it will become an agreement or a contract. So all the time keep in mind. But second advertisement, आप ही बोलो. Second advertisement, missing person. Is it an offer or is it invitation to offer? Offer. Second is pure offer. Why? Tell me. Because parents ने अपने साइड से बिल्कुल proper offer आपको दे दिया है. All 50 of us, we accept the offer, right? And we start searching the child. And suppose I am the first to inform the parents about the missing child. Parents can never refuse me to pay 1 lakh rupees. They will have to pay me 1 lakh rupees. And this is called general offer. General offer का मतलब समझते हैं? Now guess. अभी तो 2 ही के बारे में समझो आप. एक होगा जनरल,
दूसरा होगा स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मीन्स आई एम आस्किंग अ पर्टिकुलर पर्सन. सपोज आपने फेस्ट किया यहाँ पे, राइट, एंड यू से वी वांट ओनली सोनू निगम. तो सोनू निगम का तो सिंपल मतलब हुआ ना, ऑफर स्पेसिफिकली किसको दिया जा रहा है? इट इज टू सोनू निगम. बट व्हेन इट इज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट, तब तो टाइम्स ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया में जो भी आदमी है सबके लिए वो ऑफर वैलिड है. So such offers are called general offer. General offer. Try to understand. So all the time keep in mind. Just एक ना आप hierarchy note कर लो. कैसे चलता है? Invitation to offer. Invitation to offer. फिर offer. फिर acceptance. फिर agreement. And फिर contract. Again I repeat. Invitation to offer, offer, acceptance, agreement and contract. Contract सबसे powerful हो. That doesn't mean कि invitation to offer is a must. May or may not be. कहीं इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है, डायरेक्ट ऑफर है. मिसिंग पर्सन में तो डायरेक्ट ऑफर है. डायरेक्ट ऑफर रिफ्यूज हो दिया तो हाँ, अगर डायरेक्ट ऑफर हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप ही बोलो ना, अगर वो नहीं दिया तो कौन नहीं दिया? अगर उसको देना पड़ेगा. अगर वो पैसा नहीं दिया, देन आई हैव ऑल द राइट टू मूव टू द कोर्ट. इसीलिए तो कोर्ट का मतलब, लीगल का मतलब यही होता है ना. आपने क्या लिखा? इन्फोर्सेबल बाय लॉ. If you don't pay me 1 lakh rupees, तब तो मैं दिखा के मूव कर सकता ना कोर्ट. Because you have worked for that. You devoted time to find out the child. And it was as per the advertisement. तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है? जल्दी बोलना. लास्ट आप ही बोलो. डिस्काउंट का जो बैनर मॉल में लगता है, राइट, डिस्काउंट का बैनर इज व्हाट? Is it offer or is it invitation to offer? It is pure invitation to offer. Reason सोचो ना. Terms and conditions apply. Yes, sir. मैं तो चाह रहा हूँ पहले आप मेरा दुकान तो चले आओ, फिर वो डिस्काउंट है या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा. जिसपे डिस्काउंट है, you may not be interested to buy that product. So homework for the class. Sunna. Homework for the class. Whatever we have discussed till now, right? आप लोग सबको एक बार ना थोड़ा सा रिवाइज करके आना. And next class I will have the right to ask any one of you or any two of you, and if you don't answer, वहाँ पे फिर नेगेटिव का भी स्कोप है. ठीक है, चलो वे स्टार्ट.